चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से जो कहा वो बेहद शर्मनाक है। चुनाव आयोग का कहना है कि वकीलों के पास कोई सबूत तो है नहीं कि सिस्टम में क्या गलत चल रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग बार बार याचिका लगा देते हैं जिससे शंका पैदा हो सके। इसके बाद तो बवाल मच गया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों ने सबूत दिखाए हैं और वो भी चुनाव आयोग को दिखाए हैं। जब से सबूत निकलकर सामने आए हैं तब से चुनाव आयोग मुंह छुपाने को मजबूर है और फुल एक्सपोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने क्या कहा है, और तो और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कैसे चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, आपको एक एक बयान सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कितना बेहद शर्मनाक बयान दिया है, उस बयान को ध्यान से सुनेगा। खबर आप देखिए एनडीटीवी की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि इस तरह का रवैया हमेशा चुनाव की शुचिता पर सवालिया निशान लगाकर जनहित को नुकसान पहुंचा रहा है। जब चुनाव चल रहे हैं तो निस्वार्थ वाली याचिकाओं पर सुनवाई ना हो, ये लोग कहते हैं कि लोगों के मन में शंका होती है। ये दिखाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। सिस्टम में क्या गलत चल रहा है ये दिखाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। तो ये चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वकील मनिंदर सिंह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। कहना है कि ये लोग बार बार याचिका तो लगा देते हैं, लेकिन इनके पास ये कोई सबूत नहीं है कि सिस्टम में क्या गलत चल रहा है। ना कोई सबूत है, निहित स्वार्थों के चलते ये लोग याचिका लगाते हैं और चुनावों के बीच लगाते हैं। ये मनिंदर सिंह की तरफ से दलील दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, और सुप्रीम कोर्ट में ये दलील तब दी गई है जब एडीआर की तरफ से याचिका दाखिल करते हुए मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देशित करे कि ये लोग वोटिंग परसेंटेज और वोटर्स की संख्या को जल्द से जल्द जारी करें। इसके बाद चुनाव आयोग का जवाब निकलकर सामने आया है और जवाब में कहना है कि इनके पास कोई सबूत नहीं है कि सिस्टम में क्या गलत चल रहा है। तो जब सबूत की बातें उठी हैं तो मैं आपको वीडियो ही दिखा देती हूं। वीडियो आप देख सकते हैं। ये वीडियो फर्रुखाबाद से निकलकर सामने आया। इसमें एक युवा एक बार नहीं बार बार 8 बार भारतीय जनता पार्टी को वोट डालता हुआ दिखाई दिया। इसी तरीके से एक और वीडियो निकलकर सामने आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बेटे ने एक तरीके से बूथ को कैप्चर कर लिया और वहां से मोबाइल से लाइव करता हुआ दिखाई दिया। जब ये वीडियो निकलकर सामने आए तब एक्शन हुआ और चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता के बेटे को गिरफ्तार किया, और तो और उस युवा को भी गिरफ्तार कर लिया गया जिसने भारतीय जनता पार्टी को 8 बार वोट डाला। वहां के चुनाव कैंसिल हो गए और पूरी की पूरी पोलिंग टीम को भी सस्पेंड कर दिया गया और अब दोबारा चुनाव करवाए जाएंगे। तो ये एक नहीं अनेक वीडियो निकलकर सामने आए हैं और जब वीडियो निकलकर सामने आते हैं तब चुनाव आयोग एक्शन लेता है। अगर ये वीडियो निकलकर सामने ना आए तो चुनाव आयोग कितना ही एक्शन लेगा आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसी को लेकर एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए मांग की कि आप चुनाव आयोग से कहिए कि ये लोग जल्द से जल्द वोटिंग प्रतिशत और वोटर्स की संख्या को जारी कर दें, क्योंकि ये लोग नहीं जारी कर रहे हैं और जब जारी करते हैं तो वोटिंग प्रतिशत बढ़ जाता है और तो और वोटर्स भी बढ़ जाते हैं। इससे शक पैदा होता है कि क्या ईवीएम बदली जा रही है, ईवीएम को बदला जा रहा है, फर्जी मतदान हो रहा है, और इसी के तहत याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। और जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई तो चुनाव आयोग ने जवाब देते हुए यह कहा कि वोटर्स की संख्या बताने का कोई कानूनी प्रावधान है ही नहीं। आप देख सकते हैं खबर में लिखा भी है कि हर बूथ पर डाले गए वोटों को सार्वजनिक करने का कोई कानूनी आदेश है ही नहीं। तो 2024 के पहले कितने वोटर्स हैं, किस पोलिंग बूथ पर कितने वोटर्स रजिस्टर हैं, कितनों ने वोट डाला है, कितनों ने वोट नहीं डाला है, वो बता दिया जाता था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बताया गया, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग बताने के लिए तैयार नहीं है। और इस पर जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई तो चुनाव आयोग का कहना है कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम वोटर्स की संख्या बताएं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कानून है और ये चुनाव आयोग की हैंडबुक में लिखा हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा ने बकायदा उस हैंडबुक को पढ़कर सुनाया है। क्या कहना है, बयान सुनिए। देखिए कितनी बड़ी बेईमानी चुनाव आयोग एफिडेविट में कर रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि ये जो फॉर्म 17C है इसकी तो कॉपी स्ट्रांग रूम के अंदर चली जाती है, हम कैसे दें। ये भी चुनाव आयोग ने अपने एफिडेविट में कही है, लेकिन कानून कुछ और कहता है। और वो मैं कानून पढ़ के सुनाता हूं। ये इसी रूल, ये जो हैंडबुक है इसी का प्रावधान बता रहा हूं मैं आपको एक बार फिर।
ये इसका प्रावधान 13.48.2 13.48.2 क्या कहता है? अकाउंट्स ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड इन फॉर्म 17C should be kept by presiding officer in a separate sealed cover with the words accounts of votes recorded super subscribed thereon. मतलब स्ट्रॉन्ग रूम में नहीं जाती है, स्ट्रॉन्ग रूम में नहीं, ये वाली चीज सील होगी और ये स्ट्रॉन्ग रूम में ही जाएगी। अब इसके बाद another copy of it shall be given in another envelope not sealed at the reception center. दूसरी कॉपी भी इसकी बनेगी, उसमें सील नहीं लगेगी और वो आरओ के ऑफिस के पास जो चुनाव की मशीनों के डेटा जमा किए जाते हैं वो उसको अनसील्ड कॉपी दी जाएगी। इसीलिए तो हमें ये एप्लीकेशन लगानी पड़ी कि ये रहा कानून का प्रावधान, आप झूठ मत बोलो, और चोरी हमने पकड़ ली। तो आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा से जब मैंने बातचीत की है तो उन्होंने बातचीत के दौरान चुनाव आयोग की ही हैंडबुक को या यूं कहे रूल बुक को पढ़कर सुनाया है। रूल मौजूद है कि चुनाव आयोग बताएगा और बताना ही होगा। 17C फॉर्म के तहत कितना डेटा है, कितने लोगों ने वोट डाला है, क्या वोटिंग का प्रतिशत है, कौन सी ईवीएम इस्तेमाल हुई है, ईवीएम क्या नंबर है, ये बताना चाहिए, सार्वजनिक करने का प्रावधान है। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग कह रहा है कि 17C फॉर्म को तो सील कर दिया जाता है, जबकि महमूद प्राचा साफ साफ कह रहे हैं कि एक फॉर्म भले ही सील हो जाता है लेकिन उसकी कॉपी रीजनल ऑफिसर के पास मौजूद होती है। चुनाव आयोग जानबूझकर इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहता है, क्योंकि चुनाव आयोग अगर इसे सार्वजनिक कर देगा तो ये पता चल जाएगा कि आखिर कैसे वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है। इसीलिए चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी गई है। और जहां तक रही चुनाव आयोग के 17C फॉर्म की बात, इसको लेकर तो चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने खुद माना है कि शाम को डेटा पता चल जाता है कि किस पोलिंग बूथ पर कितने वोट गिरे हैं। पूरी तरह से पारदर्शी रखते हैं हर चीज को, कैसे पोलिंग स्टेशन के अंदर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स मौजूद रहते हैं और कैसे वो हर चीज को देखते हैं, कैसे उनको शाम को कितने वोट्स वहाँ उस पोलिंग स्टेशन पे गिरे, इसका पूरा का पूरा खाका उनको मिल जाता है, नंबर मिल जाता है। यानी हर पोलिंग स्टेशन पे कितने वोट्स गिरे इसका भी डिटेल कैंडिडेट को और पोलिंग एजेंट को मिल जाता है। तो सुना आपने, ये चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, कहना है कि हम लोग हर चीज को पारदर्शी रखते हैं और तो और शाम को ये पता चल जाता है कि किस पोलिंग बूथ पर कितने वोट गिरे हैं। अगर वोटिंग की शाम को ही पता चल जाता है कि किस पोलिंग बूथ पर कितने वोट गिरे हैं तो वोटिंग प्रतिशत को बताने में 11 दिन का समय क्यों लग रहा है? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 ये खड़ा होता है कि वोटर्स की संख्या आखिर क्यों अभी तक नहीं बताई गई है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा का कहना है कि जो 17C फॉर्म में जानकारी होती है वो चुनाव आयोग सार्वजनिक कर सकता है और सार्वजनिक करने का रूल भी है। और अगर आप सार्वजनिक करवाने की उसको मांग करते हैं तो आपको पर घंटा 5 रुपए देना होगा। उसके बाद आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि किस पोलिंग बूथ पर कितना वोट दर्ज है, कितना वोट हुआ है, कितना वोट नहीं हुआ है, कौन सी ईवीएम मौजूद है और कब से कब तक वोटिंग कराई गई है। लेकिन इन सब के बावजूद चुनाव आयोग का कहना है कि फॉर्म 17C को सील कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि खेला कितने चरम पर चल रहा है। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। कहना है कि चुनाव आयोग जैसी संस्था सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ इस तरह से झुक जाएगी तो इसका मतलब निकलेगा कि लोकतंत्र खतरे में है। तो लोकतंत्र खतरे में है या फिर कि लोकतंत्र की खुलेआम हत्या की जा रही है, आप तय कर सकते हैं चुनाव आयोग के जवाब से और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील की दलील से। फिलहाल इस पूरी खबर पर, इस जवाब पर, इस वीडियो पर, इस सबूत पर, इस बयान पर आपको क्या लगता है कि क्या लोकसभा चुनाव 2024 में सारी की सारी हदें ही पार हो चुकी हैं? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।